प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 विषय गणित में द्विघात समीकरण पे चर्चा करेंगे। इसके पहले द्विघात समीकरण के विषय में बताए थे, यदि दिया गया समीकरण है तो वह द्विघात है कि नहीं है। तो बताए थे कि जिस समीकरण में अधिकतम घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण होता है, जिसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी इस रूप में लिखा हुआ समीकरण जो होता है वह द्विघात समीकरण होता है। जैसे x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल 0, 9x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। तो यह दोनों जो है द्विघात समीकरण है। अब आज हम द्विघात समीकरण के विविधकर और उसके मूलों की प्रकृति पर विचार करेंगे। तो देखिए, यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उसका विविधकर कैसे निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण का विविधकर होता है इसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं और D बराबर यह होता है b² माइनस 4ac। तो इस सूत्र के माध्यम से उस द्विघात समीकरण का हम विविधकर ज्ञात करते हैं और इसी विविधकर के माध्यम से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताते हैं, यानी उसके मूल के नेचर बताया जाता है कि उसके मूल कैसे होंगे। तो पहला कंडीशन है कि यदि d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। यह पहला हो गया। और दूसरा होता है यदि d बराबर 0 तो इसके मूल वास्तविक अपरिमेय परिमेय तथा समान होते हैं। और तीसरा होता है यदि d लेस देन 0 तो मूल यहां पर काल्पनिक होते हैं। और इन काल्पनिक मूलों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी मूल हम कब ज्ञात करते हैं, जब उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, अपरिमेय होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। मूल वास्तविक परिमेय तथा समान होंगे तब हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं, और मूल यदि काल्पनिक है तो उन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और चौथा होता है आपका यदि d बराबर किसी संख्या का वर्ग तो मूल वास्तविक
परिमेय तथा भिन्न भिन्न होते हैं। यह जो है मूलों की प्रकृति है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस द्विघात समीकरण का हम विविधकर ज्ञात करते हैं, और विविधकर के माध्यम से ही उस द्विघात समीकरण के मूलों का नेचर हम पता करते हैं। जब विविधकर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, अपरिमेय होता है और भिन्न भिन्न होता है। विविधकर 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होता है, परिमेय होता है तथा समान होता है। b जब 0 से छोटा होता है यानी b का मान, तब मूल काल्पनिक होंगे, और d का मान जब किसी संख्या का वर्ग होता है, जैसे कहने का मतलब कि यदि d का मान 1 आ जाता है, 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, तो यह सब जो है किसी संख्या के वर्ग है। तो इस स्थिति में उस द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं तथा भिन्न भिन्न होते हैं। तो आइए अब इसी पर हम समीकरण के माध्यम से इसके प्रकृति ज्ञात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर द्विघात समीकरण है 2x² - 5x + 1 बराबर 0 दिया हुआ है। अब इस द्विघात समीकरण का हमें विविधकर ज्ञात करना है, और उस विविधकर के माध्यम से इसके मूलों का प्रकृति बताना है कि इसके मूल कैसे हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर जब तुलना करते हैं तो यहाँ पर a बराबर मिल जाता है 2, b बराबर 5 और c बराबर 1। इसलिए b बराबर यह हो जाएगा आपका b² - 4ac बराबर यह हो जाएगा ऋण 5 का वर्ग ऋण 4 हुए 2 गुणे 1, ऋण 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ऋण 8 और 25 में से 8 को घटा देंगे तो यह जो है 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस द्विघात समीकरण का विविधकर निकाल दिया गया, यहाँ पर 17 आ गया। अब मूलों की प्रकृति के लिए लिखेंगे कि चूंकि अब यह d का मान है तो d बराबर यहाँ पर 17 आ गया, तो लिखेंगे कि d > 0। इसलिए समीकरण 1 के मूल वास्तविक और परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। तो इस तरह दिए गए समीकरण के माध्यम से उस द्विघात समीकरण का विविधकर और इस विविधकर के माध्यम से उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।